दोपहर के वक्त जब छोटू अपने काम से घर आकर के पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि उसके माँ और पिता जो है वे कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जब वो उनसे पूछता है तो वो कहते हैं कि पास के ही गांव में एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम चली जाओगी तो फिर मेरा ध्यान कौन रखेगा। तो माँ कहती है कि बेटा तेरी भाभी है ना घर पर, वो तेरा ध्यान रखेगी, मैंने उसे सब कुछ समझा दिया है। अब दोस्तों भाभी जो थी वहीं खड़ी हुई थी ससुर के आगे घूंघट डाले हुए। और जब माँ उसे कहती है कि है ना बेटा मैंने तुझे बता दिया है ना, तो ज्योति कहती है कि हाँ माँ जी जरूर। और एक हल्की सी मुस्कान वो अपने देवर की ओर देखती है और छोटू भी उसे उस मुस्कान के साथ में देखते हैं। उसके बाद माँ बाप जो है वो बाहर निकल के चले जाते हैं। अब छोटू जो है भाभी से कहता है कि भाभी मुझे नहाना है तो मेरे लिए आप पानी गर्म कर दीजिए। वो कहती है कि ठीक है, और फिर उसके बाद वो पानी गर्म करने के लिए रख देती है। उसके बाद छोटू जो है फिर उसके पास पहुंच जाता है, उससे बातें करने लगता है। फिर वो जो छोटू होता है वो अपनी भाभी से कहता है कि आपने माँ से कहा है कि आप मेरी हर चीज का ध्यान रखेंगी, मेरी हर बात मानेंगी। तो वो कहती है हाँ बोलो क्या बात है। तो वो कहता है कि देखो भाभी ऐसा है कि आपने वादा किया है कि आप मेरी हर बात मानेंगी, तो आज जो है आप मुझे नहलाएंगे। ये बात सुनकर के ज्योति जो है वो चौंक जाती है। वो कहती है देवर जी आप ये कैसी बातें करें, आप कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, 20 साल आपकी उम्र है। तो वो कहता है कि तो क्या हुआ, आपने वादा किया है तो आप अपने वादे से मत मुकरिए करिए और ये मत समझो। तो जो भाभी जो है वो ज्योति कहती है कि अगर ऐसी बात है मैं किसी से डरती नहीं हूँ, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हारी बात को मान लेती हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये पहली और आखिरी बार होगा, इसके बाद मैं तुम्हारी कोई ऐसी बात नहीं मानूंगी। छोटू खुश हो जाता है और फिर उसके बाद बाथरूम चला जाता है और बाथरूम में जाकर भाभी को आवाज लगाता है। फिर ज्योति जाकर के जब वहां पहुंचती है तो इस वक्त वो वहां पर पीढ़े पर बैठा हुआ होता है और फिर सिर्फ वो अपने अंतिम वस्त्र में होता है, जो अपने ऊपर पानी डालता है और ज्योति को साबुन देता है और कहता है कि मुझे साबुन लगा। और ज्योति जब साबुन मल मल के उसके शरीर पर नहलाने लगती है, जब उसके कोमल हाथों से उसके ऊपर हाथ फेरने लगती है, तब उसके शरीर के अंदर कुछ अलग होने लगती है, कुछ अलग ही उसे महसूस होने लगता है। और जब छोटू से सहन नहीं होता है तो छोटू एकदम से खड़ा हो जाता है और ज्योति के सामने ही वो अपने कपड़े को उतार देता है। और फिर जैसे ही वो ऐसा काम करता है तो जो ज्योति होती है छोटू को जब इस अवस्था में जब उसकी भाभी देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अवाक और सन्न होकर वहां खड़ी रह जाती है। वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही छोटू जो है उससे लिपट जाता है, उसके गले लग जाता है और फिर अपनी हरकतें करना शुरू कर देता है। ज्योति जो कि विरोध करना चाहिए था लेकिन वो विरोध नहीं करती है और ज्योति भी अब भावनाओं में बहने लगती है और ना चाहते हुए भी उसके हाथ वो अपने आप को सरेंडर कर देती है, यानी कि वो कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रही थी। अब वो कहीं ना कहीं छोटू का समर्थन करने लगती है। भाभी को सपोर्ट करते हुए देख छोटू उसे उठा करके गोद में लेकर रूम में जाता है और फिर वहां पर वो ज्योति को एक एक करके सारे कपड़ों को अलग कर देता है और फिर उसके बीच उन दोनों के बीच जो कार्यक्रम होना था वो होने लगता। लेकिन जब इन दोनों का प्रोग्राम चल रहा था तब ज्योति का फोन उस दौरान काफी ज्यादा देर बज रहा था। छोटू इरिटेट हो जाता है और कहता है कि भाभी कौन है ये जो बार बार परेशान कर रहा है। ज्योति कहती है कि कोई नहीं है, मेरा मुंह बोला भाई है जो कि मुझे फोन कर रहा है। और फिर उसके बाद छोटू जो है वो अपने काम में लग जाता है और जब दोनों एक दूसरे के साथ सब कुछ कर लेते हैं और फिर चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर छोटू उठकर अपने कपड़े पहनकर और खाना खाने के बाद फिर वो अपने घर से निकलकर अपने काम पर लौट जाता है। उसके बाद ज्योति उस फोन को उठाती है और उस नंबर पर वापस कॉल करती है जिससे कि बार बार कॉल आ रहा था और वो उससे कहती है कि हाँ अब तुम घर आ जाओ, घर पर इस वक्त कोई नहीं है। ये कौन था जिसे भाभी बुला रही थी? दरअसल ज्योति जो थी वो अब दूसरी शिफ्ट के लिए तैयार हो चुकी थी और किसी और को वो दूसरी शिफ्ट के लिए बुला रही थी। उसने अपने घर पर उस लड़के को इनवाइट कर दिया था और जब व्यक्ति आकर के पहुंचता है उसके बाद इस घर में जो कुछ होता है और ये दो नावों की सवारी ज्योति जो कर रही थी अपने पति के होते हुए भी तीन तीन लोगों के साथ ये जो गेम खेल रही थी, ये उसके बाद इस कहानी का जो अंजाम होता है दोस्तों वो बहुत ही भयानक और बहुत ही परेशान करने वाला होता है। बताऊंगी पूरी कहानी इस घटना को इस पूरी वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए चलिए दोस्तों अब कहानी की तरफ। उत्तर प्रदेश का एक जिला हरदोई जिले के अंतर्गत आने वाला एक गांव, उस गांव का रहने वाला मनसाराम के घर में उसकी पत्नी और उसकी दो बेटे होते हैं। बड़ा बेटा प्रेम और दूसरा बेटा छोटू। प्रेम जो है वो बड़ा बेटा था जिसकी उम्र अभी 23 साल हो चुकी थी। वही छोटी जो था उसकी उम्र अभी 16-17 वर्ष के करीब थी। खेती बाड़ी वो लोग किया करते थे, अच्छी खासी उनकी खेती बाड़ी थी। वो खाते पीते घर से थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परिवार भी था वो ठीक ठाक था। बेटे जवान हुआ तो उसकी शादी करने की सोचते हुए फिर उसकी शादी कर भी दी जाती है। तो उसकी पत्नी बनकर के आती है मालती के आने के बाद घर को अच्छे तरीके से वो संभाल लेती है। अपने देवर को भी वो अपने बेटे की तरह ख्याल रखने लगती है। वो उस समय 16 साल का था। 2-3 साल बहुत अच्छे तरीके से बीतते हैं, लेकिन 2-3 साल बीतने के बाद ऐसा कुछ होता है कि मालती गर्भवती हो जाती है और फिर ऐसा कुछ मालती के साथ होता है कि डिलीवरी के टाइम भी उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पेट में पल रहे बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है। परिवार में शोक की लहर दौड़ जाती है।
खैर अब होने को कोई नहीं टाल सकता था, जो होना था वो हो चुका था। अब धीरे धीरे फिर से जिंदगी जो है वो पटरी पर वापस लौटने लगती है। अब 2 साल मालती को गए हुए हो चुके थे। तब परिवार फिर से अपने बेटे की विवाह करने की सोचता है। इधर छोटू भी 20 साल के करीब होने को आ चुका था। अब नाते रिश्तेदारों के पहचान से उसके लिए एक रिश्ता होता है। अब बात करते हैं तो जो है वो ज्योति का परिवार होता है। अब पत्नी ज्योति का भी परिवार उसे दूसरी पत्नी बनाकर भेजने को तैयार हो जाता है और उसके बाद ज्योति की शादी हो जाती है प्रेम से। ज्योति अब प्रेम की पत्नी बनकर के घर पर आ चुकी थी और वो उसने भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला था। लेकिन बात अगर इधर छोटू की करे तो इन 2-3 सालों में छोटू बहुत बदल चुका था। छोटू जो है वो इलेक्ट्रिशियन का काम सीख चुका था और बहुत ही कुशल कारीगर भी था और वो यही काम किया करता था। और फिर इसके साथ साथ उसमें कुछ ऐप भी आ गए थे। उसने शराब और नशे करने का शुरुआत कर दी और उसने जो है अब गंदी वीडियोस देखने की भी आदत लग चुकी थी और अब उसके दिमाग में पूरे टाइम वही सब कुछ चलता रहता था। हर महिला को, हर लड़की को वो बुरी नजर से ही देखा करता था और ना जाने क्या क्या सोचा करता था। अब जब भाभी घर पर आकर पहुंचती है तो भाभी जो थी वो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर महिला होती है। उसे देखते ही ये जो छोटू देवर होता है वो उसके दिमाग में भाभी को लेकर न जाने कैसी कैसी बातें आने लगती है। वो अपने भाई से ही जलने लगता है कि भाई की क्या किस्मत है, उसकी क्या ही जिंदगी गुजर रही है। ऐसे लोगों के दिमाग जो होता है वो थोड़ा कुछ अलग ही हो जाता है। रात को जब उसका भाई और भाभी कमरे में हुआ करते थे तो ये खिड़की दरवाजे पर कान लगाकर उनकी बातों को सुना करता था और उनकी कुछ चीजों को वो झांकने की कोशिश करता था और इसी तरह वो खुद को शांत किया करता था। इसी तरह वो सेटिस्फेक्शन लेता था और फिर उसके बाद सुबह वो भाभी को चेहरा देख करके, उनकी शरीर देख करके, रात में उनके साथ क्या हुआ था उनका अंदाजा लगाया करता था और उससे उसे संतुष्टि मिलती थी। लेकिन इससे ये सब कुछ करते करते अब भाभी के प्रति उसका नीयत बदल चुका था। वो बस अब मौका चाहता था, लेकिन डरता भी था कि कहीं भाभी कुछ कर ना दे, बता ना दे। लेकिन जब उस दिन उसे मौका मिलता था, ऐसे तो वो अपने भाभी से काफी ज्यादा फ्रेंडली रहा करता था। कभी कभी वो उसे डबल मीनिंग भाभी भी मजाक कर लिया करती थी, तो छोटू को लगता था कि काम बन सकता है। और इसी तरह से जब एक दिन माँ बाप बाहर जाते हैं तो प्रेम जो है वो सुबह काम को निकलता था तो वो रात को ही घर लौटता था। उस दिन जब उसे मौका मिला और ये जब निहाने वाली मैटर हुई और फिर जब इसका पासा सही पड़ा और ज्योति ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया तो पहली बार इन दोनों के बीच संबंध बना और फिर ये गेम जो था वो अब चलने लगा था। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो फोन कर रहा था, जिसने ज्योति को बुलाया भी था, उस व्यक्ति का नाम दीपक होता है। अब दीपक जो था वो ज्योति के ही मायके का पुराना प्रेमी होता है। अब ज्योति का अगर इतिहास उठाया जाए तो ये इस तरह से था कि ज्योति जो थी वो गांव के ही दौलत सिंह के बेटी होती है और दौलत सिंह जो होता है वो भी गरीब व्यक्ति था। उसकी थोड़ी मोड़ी खेती थी, उसी से वो अपनी जीवन जो है वो चला रहा था। और उसकी 3 बेटियां थी, 2 ब्याही गई थी और तीसरी बेटी ज्योति थी। लेकिन ज्योति जैसे जैसे उम्र में बड़ी हो रही, स्कूल जाने लगी, 11वीं 12वीं तक उसने पढ़ाई की थी, तो वो जैसे जैसे अब वो जवान हो रही थी तो उसके पास लड़कों की लाइन लगने लगी थी और वो भी दिल फेक किस्म की लड़की थी। उसका भी प्रेम हो जाता है दीपक नाम के लड़के से। फिर दोनों के बीच सब कुछ हो भी जाता है और ये सब बात गांव में ज्यादातर छुपती नहीं और गांव में चर्चा का विषय बनने लगता है। गांव के घर घर तक ये बात पहुंचने लगती है, लड़का लड़की के घर परिवार तक ये बात पहुंच जाती है। दोनों को शादी भी करने से किसी को समस्या नहीं थी, लेकिन दोनों की जातियां एक थी, सरनेम एक था और दोनों के गोत्र भी एक थे। तो इस तरीके से वो दोनों रिश्ते में भाई बहन लगते थे, इसीलिए इन दोनों का विवाह होना पॉसिबल नहीं था और परिवार ने भी विवाह करने से साफ मना कर दिया था। परिवार ने साफ मना कर दिया, बच्चों पर बंदिशें भी लगा दी थी। लेकिन 2 जवां दिल जब एक दूसरे के लिए धड़कते हैं जवानी की कहानी सुनते हैं तो उनसे कहां रहा जाता है। फिर भी इनकी प्यार की रेलगाड़ी जो थी वो पटरी पर दौड़ रही थी और जब बड़ी परिवारों को पता चलता है तो अब जो दौलत सिंह होते हैं वो अपने गांव समाज में बदनामी के डर से और बेटी के भविष्य जो है वो बर्बाद होने के डर से वो बेटी के लिए लड़का तलाश करना शुरू कर देते हैं। लाख चाहने के बाद भी जब रिश्ता नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो गरीब थे, दहेज नहीं दे पा रहे थे, उसी बीच जब प्रेम का रिश्ता उसके घर पहुंचता है, दूसरी पत्नी के तौर पर वो उसकी बेटी बहू बनने वाली थी, वो उस बात को इग्नोर करते हैं और प्रेम के साथ इसका विवाह कर देते हैं ज्योति का। और ज्योति अब ना चाहते हुए भी दीपक को छोड़ करके अब यहाँ इससे के पास आ गई थी। लेकिन अभी भी उसका दिल दीपक के साथ ही जुड़ा हुआ था, लगातार वो फोन पर उससे कनेक्टेड थी। और दीपक जो था वो हरदोई आकर के उस जिले में, जिस जिले में ज्योति का गांव था, वहां ससुराल उसके जाता है और मौका पाकर किसी न किसी तरीके से वो ज्योति से मिल लिया करता था। जब उस दिन उसे मौका मिला था कि सास ससुर घर पर नहीं थे, ज्योति ने पहले से ही प्लानिंग करी रखी थी, लेकिन फिर उसका एक चीज ऐसा घटना घटा जिसने सभी को होश उड़ा दिए। लेकिन प्रेमी को उसने पहले ही वादा करके बुला लिया था। जब एक बार उनके बीच सब कुछ हो चुका था छोटू के साथ, तो छोटू के जाने के बाद फिर अब दोबारा वो प्रेमी के बुलाती है और फिर उसके साथ भी सब कुछ करती है। और उसके बाद दीपक भी निकल करके चला जाता है और शाम के अब अंधेरा ढलने के बाद उसका पति प्रेम पहुंचता है और अब पति भी आ जाता है, छोटू भी आ जाता है। अब दोस्तों इसी प्रकार से काम चलने लगा था। लेकिन दोस्तों जब अब घर में ही ऐसी सेटिंग हो चुकी थी, जो उसका पति था ज्योति का, वो उस प्रकार से उस तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा था जो उसका देवर छोटू उसे
दे रहा था, तब वो अपने पति को छोड़ करके छोटू की तरफ झुकने लगती है, देवर की तरफ झुकने लगती है। हर रात अपने पति के सोने के बाद वो धीरे से निकल करके अपने देवर के कमरे में वो चली जाया करती थी। लेकिन घर में जब ऐसा काम चलेगा तो कब तक छुपता। तो एक दिन पति ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, अपने पति और पत्नी और भाई को, और फिर घर में काफी ज्यादा तमाशा होता है। माँ बाप तक ये बात पहुंचती है तो सारा इल्जाम ज्योति पर ही डाला जाता है कि ज्योति ने ही छोटू को बहकाया और अपने जाल में फंसाया और इस तरह से हरकत की। अब परिवार जो था वो ज्योति को अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। उसके माँ बाप से बात की जाती है और ज्योति को मायके ले जाकर दौलत सिंह के घर पर छोड़ दिया जाता है कि अब हमारा इसे कोई रिश्ता नाता नहीं है, हम इससे डाइवोर्स ले लेंगे। अब ज्योति जब वापस आकर के मायके पहुंच गई थी तो दीपक भी खुश था और ज्योति भी खुश थी कि चलो जान छूट गई, क्योंकि अब वो अपने प्रेमी के पास लौट चुकी थी। अब दीपक के साथ ज्योति का प्रेम संबंध फिर से शुरू हो जाता है और फिर ये यहाँ पर चुप चुप कर मिलने लगते हैं। और गांव में चुप चुप कर मिलना मतलब खेतों में मिलना, जंगल झाड़ियों में मिलना, यही सब कुछ गांव में होता है। तो बस वही दीपक और ज्योति भी करने लगे थे। अब जब ये सब कुछ करते थे तो पूरे गांव को पहले से ही पता था कि ज्योति और दीपक का सालों से संबंध चला रहा है। लेकिन अब जो छोटू को अपने ससुराल में जब वो छोड़ के आई थी, जब उसके साथ इतनी रातें बिताई थी, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में छोटू भी था और छोटू भी अपनी भाभी को भूल नहीं पा रहा था। वो फोन से लगातार अपनी भाभी से टच में था और अब वो चोरी छुपके से वो ज्योति से मिल उसके गांव पर आने लगता और उसी प्रकार खेतों में और जंगल झाड़ियों में वो ज्योति से मिलता और सब कुछ करता और फिर वापस चला जाया करता था। अब ज्योति फिर से 2 नाव की सवारी कर रही थी। वो दीपक को भी चला रही थी और छोटू को भी चला रही थी। एक बार जब ज्योति इस प्रकार से छोटू के साथ वो जब जंगलों में मिल रही होती है तो गांव का कोई व्यक्ति देख लेता है और वो बात वो दीपक के कानों तक पहुंच जाती है। और दीपक के कानों में जब ये बात पहुंचती है और जब दीपक से इस बारे में बात होती है तो जो दीपक को भी पता चल जाता है कि जो इसका देवर है छोटू, वो जो ज्योति उसके साथ अवैध संबंध रखा हुआ है। और छोटू को भी पता चल चुका था कि गांव में भी एक व्यक्ति है दीपक नाम का, उसके साथ इनका चक्कर चल रहा है। तो दीपक और छोटू को आपस में मुलाकात भी हो जाती है और दोनों में ही वर्चस्व की लड़ाई छिड़ जाती है कि आखिर ज्योति किसकी होगी। और दोनों में टकराव होना स्वाभाविक ही था। बात यहाँ तक आ पहुंची थी कि अब ज्योति को जो है दोनों में से किसी एक को चुने की बात है, या तो दीपक को चुने या फिर वो छोटू को चुने। और ज्योति जो होती है वो अपने पुराने प्यार को छोड़ करके अपने देवर छोटू को चुन लेती है, क्योंकि वो उसे कुछ और सुख की उसे जरूरत थी। सबसे ऊपर वो उसी चीज को ही रखती थी। और जो छोटू था वो दीपक से काफी ज्यादा शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट था। तो ज्योति जो है वो छोटू की तरफ झुक गया है और छोटू ने वादा भी किया था कि वक्त आने पर कुछ दिनों के बाद वो ज्योति से शादी कर लेगा। तो ज्योति छोटू को चुन लेती है और ये बात दीपक को नागवार गुजरती है और दीपक जो है वो ज्योति छोटू को जान से मारने की बात करने लगता है। जब ये बात ज्योति को पता चल जाती है तो वो छोटू को बता देती है। तो छोटू और दीपक ये प्लान कर छोटू और ज्योति प्लान करते हैं कि दीपक कुछ करे उससे पहले उसका काम तमाम कर दिया जाता है। और कुछ ही दिनों के बाद दीपक की लाश जंगल में मिलती है। मामला जो है वो पुलिस तक पहुंचता है और फिर सब कुछ पुलिस जो है अपने एफआईआर पंचनामा करने के बाद एफआईआर दर्ज करती है। और जब तफ्तीश शुरू करती है तो सारे गांव को ये बात पता चलता था कि दीपक और ज्योति का जो अफेयर था। और फिर उसके बाद वो बात भी निकल करके सामने आ जाती है कि ज्योति जो है किसी तीसरे व्यक्ति से भी जंगल में जाकर मिलती है। जब पुलिस ज्योति को उठाती है और उसे कड़ाई से पूछताछ करती है तो छोटू का भी निकलकर नाम सामने आ जाता है और पुलिस छोटू को भी उठाकर ले जाती है। और दोनों से जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं कि दीपक छोटू का कुछ अहित करना चाहता था, इसीलिए इससे पहले ही दीपक को रास्ते से हटा दिया गया। इसी दिन उस दिन प्लानिंग की गई थी और ज्योति ने दीपक को मिलने के लिए वहां जंगल की झाड़ियों में बुलाया था। और दीपक जब वहां जाकर के पहुंचता है और जब वो इसके साथ कुछ करने लगता है, तब इसे गले लगता है, इसके साथ सब कुछ करना शुरू करता है, तभी वहां छुपा छोटू पीछे से लोहे की रॉड लेकर आता है और दीपक के सर पर वार करता है। दीपक लहूलुहान हो जाता है और फिर उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। और ज्योति घर से एक चाकू लेके आई थी, वो चाकू उसे छोटू को देती है और छोटू उस चाकू से उसे बार बार भोंक कर उसको मार दिया जाता है और फिर दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। उन्हें लगा था कि लाश को ऐसे ही लवारिश छोड़ देंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा किससे किसने मारा है। लेकिन दोस्तों जो काले कारनामे होते हैं वो भले ही कहते हैं कि भले ही कितने ही शातिर तरीके से क्यों ना किए जाए, लेकिन वो कोई भी ना कभी पकड़ा ही जाता है। वैसा ही इनके साथ भी हुआ था। इन्हें लगा था कि इनके बारे में कभी किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, लेकिन पुलिस की जांचबीन में और गांव वालों को ऑलरेडी सब पहले से ही पता था। तो मामला जो था वो काफी आसानी से खुल गया और दोनों ने ही अपने किए की सजा भोगा और फिर उनको जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों इस तरह की यह घटना थी। तो दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल और एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।